कहीं से मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही। और जब उसे कहीं से भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, वो आखिरी में हताश होकर गांव के बाहर खड़ा होकर गांव के लोगों को श्राप देने लगा, अपशब्द कहने लगा। जब किसी कई जगह पर हमने भी देखा है कि जब कोई मांगने के लिए आता है और उसको वहां सिक्का नहीं मिलता, रुपया नहीं मिलता, तो वो भी आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देता है, वो भी अपशब्द कहना चालू। उसने मांगा और उसको नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसने जब अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा कहा, तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जब गोवर्धन नाथ जी जाते हैं, हम जब कहीं जाते हैं और काशी जाते हैं या हम तीर्थ करने जाते हैं, और कई लोग हमको जिसको दान देना है हम तो दे देते हैं, हम जिसको पुण्य करना चाहते हैं उसको तो कर देते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पीछे ही पकड़ लेते हैं, नहीं देना ही पड़ेगा, तुम तो देओ सरी, तुम्हें तो देना ही है, फिर वो कसम भी दे देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पीछे ही पकड़ लेते। और अगर वो अपशब्द कह दे, अगर वो तुमने नहीं दिया और उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ताने दे दिए, अपशब्द कह दिया कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू ऐसा है, तो क्या उसका दोष लगता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में है और आप अपनी सामर्थ्यता से दान कर चुके हैं, आप अपनी सामर्थ्यता से यदि दे चुके हैं, आप अपनी सामर्थ्यता से यदि कईयों को आपने दे दिया और कोई छूट भी गया तो उसका दोष नहीं। सोमानी जी हमारे भोपाल में अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, और आपके भी सूरत में ऐसा आपने देखा होगा, हमने भी शायद एक दो जगह देखा है। भोपाल में जब हम लाल घाटी के उधर जाते हैं तो वहाँ पर चौराहे पर पूरा के पूरा परिवार वाले ऐसे इकट्ठे रहते हैं और वो गाड़ियों के कांच बजा के और पैसे मांगते हैं, और उनके परिवार वाले वो मदिरा पीकर और व्यसन कर एक जगह पर बैठे रहते हैं, और उनके घर की कई माताएं भी वहां बैठी रहती हैं, कई पुरुष कई माता, वो कांच बजा रहे हैं, बच्चे दरवाजा बजा रहे हैं और मांग रहे हैं, और नी दो तो फिर वो अपशब्द भी कहते हैं। हमने कई जगह देखा। स्कंद पुराण में एक जगह पर लिखा हुआ है, बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी का कन्यादान करने से पहले सोचना कि ये लड़का अच्छा है क्या, जिसके साथ में हम बेटी को ब्याह रहे हैं ये ठीक है, ये श्रेष्ठ है क्या, ये हमारी लड़की के लिए श्रेष्ठ रहेगा क्या। 50 बार विचार करिए, उसके बाद में तब जाकर आप उस कन्या का कन्यादान करिए, अगर वो उसके अनुकूल है तो। गाय देने से पहले ब्राह्मण के यहाँ पहले जाकर देखो, क्या इस ब्राह्मण के यहाँ गाय को रखने की जगह है, क्या इसको गाय को खिलाने के लिए ब्राह्मण के पास में कुछ है। और आपने गाय दी और मालूम पड़े वो दुखी हो तो दोष आपको लगेगा। लक्ष्मी, पैसा ऐसे के कटोरे में देना जिसको भोजन की जरूरत हो, जिसको बहुत जरूरत पड़ रही हो। मालूम पड़े आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई बच्चा आ गया और उसने अपने तन का कपड़ा उतारा और पोछा लगाने लगा, लगाते तन के कपड़े का पोछा लगाकर तुम्हारे आगे हाथ फैलाया, तुमने 1 रुपया दे दिया। वो अगले स्टेशन पर उतरा, उसने सूंघने का कोई सामान ले लिया, नाक से सूंघ कर व्यसन की कोई वस्तु ऐसी ले ली, नशे का कोई सामान ऐसा ले लिया जिसको सूंघ कर वो कहीं मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है तो तुमको भी भोगना पड़ेगा। अगर बेटी दुखी होती है तो माँ बाप को रोना पड़ता है, गाय अगर दुखी होती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान देने वाले को रोना पड़ता है।
स्कंद पुराण कहती है 50 बार विचार करना बेटी को देने से पहले, 50 बार विचार करना गाय को देने से पहले, 50 बार विचार करना लक्ष्मी को देने से पहले कि तुम किसी ऐसे को तो नहीं दे रहे जिसने केवल ले जाकर गलत जगह पर लगा दिया। तुमने कहीं ऐसी जगह तो प्रदान नहीं कर दी कि जहां पर तुम्हें बाद में दुख हो गया। कोई गरुड़ पुराण कहती है दान पुण्य स्मरण उस बीच में अगर पड़ भी जाए तो उसका एक फल हजारों गुना हमें प्राप्त हो जाता है। करो दान मना नहीं है, करो पुण्य मना नहीं है, सत्कर्म करो, पर उसका जो फल है, कई बार हम जो दान देते हैं हमें ज्ञात नहीं होता, कई बार हम जो एकादशी करते हैं नहीं ज्ञात होता। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़ा होकर, गांव के बाहर खड़ा होकर सारे गांव के लोगों को अपशब्द करा है कि यहां सब भिखारी बसते हैं, जिन्होंने मुझे एक अन्न का दान नहीं दिया, मुझे 1 रुपया का नहीं दिया, 1 कौड़ी नहीं दी। हाथ उठा उठा कर श्राप पर श्राप दे रहा है, बद्दुआ पर बद्दुआ दे रहा है, अपशब्द पर अपशब्द कह रहा है। इतने में उसी गांव का कोई संत उसके पास में आया। और उस संत ने आकर पूछा, भाई ये बताओ कि तुम इन गांव वालों को क्यों गालियां दे रहे हो, इन गांव वालों को क्यों अपशब्द कह रहे हो, तुम इन गांव वालों को क्यों ताने दे रहे हो? तो क्या इस गांव के लोगों ने 1 रुपया का दान नहीं दिया, 1 अठन्नी नहीं दी, 1 चवन्नी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया मुझको, 1 अन्न का दाना नहीं दिया गांव के लोगों ने? संत कहे, भाई इनको गाली देने से कुछ नहीं होगा, कभी आपके गुरु के पास जाकर पूछना कि आज की तारीख लिखकर रखना, तिथि लिखकर रखना, और पूछना कि आज मुझे दान क्यों नहीं मिला, आज मुझे भिक्षा क्यों नहीं मिली, आज मुझे भीख क्यों नहीं मिली। उनसे जाकर पूछो। जब किसी जगह से अगर मन टूट रहा, जब मन में कुछ ग्लानियां उत्पन्न हो रही हो, मन में कुछ दुख उत्पन्न हो रहा, मन में कुछ किसी के प्रति तुम आस लगा कर बैठे हो, तुम किसी से आशा लगा कर बैठे हो और वो आस तुम्हारी पूर्ण ना हुई हो, उस आस में तुम्हें कुछ प्राप्त ना हुआ, तो तुम दोष ना दीजिए। मंदिर गए, भगवान से रोज प्रार्थना करी बेटे को 10वीं में पास कर देना, और मालूम पड़े बेटे की सप्लीमेंट किया जाए तो मन टूट गया। बताओ, हमने तो भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, हमने तो ऐसा करा था, हमने तो पशुपति व्रत करा था, हमने तो सोमवार का व्रत करा था, और भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं। अब इसमें दोष परमात्मा का नहीं है। फिर किसी सदगुरु के पास जाना या एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना कि सप्लीमेंटी आई क्यों है। कारण क्या था, किस लिए आ गई, क्यों आ गई? कभी मनन चिंतन करो। हर चीज के लिए ये ना सोच के चलिए कि यहां से मैं आशा लगा कर आया हूं तो यहां से मुझे मिलेगा ही नहीं। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा होना होगा, हो सकता है तुमको अधिकता में प्राप्त होना होगा, हो सकता है तुम्हें कुछ और भी मिलने वाला होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ फल अधिक प्राप्त होने वाला। संत ने कहा आपके जो गुरु हैं आप उनसे एक बार चर्चा जरूर करना और विचार कर लेना। आपके गुरु से ये वाणी बोलना कि हमने इस तारीख को हम उस गांव में मांगने के लिए गए थे तो क्यों नहीं मिला, उसकी बुद्धि में फिर भी वो अपशब्द कहता जा रहा है, फिर भी वो ताने देता जा रहा है, फिर भी वो कहता जा रहा है। व्यक्ति जो होता है ना, ये तनाव में बड़ा जल्दी आ जाता है। वो एक बार कथा में कहा था, पंजाब की कथा में एक बार वर्णन करा था, आप लोग सुने होंगे कि व्यक्ति के घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है,
फुल सेट है, डिनर सेट है, सारे सेट व्यक्ति के घर में है, सब कुछ है। सोने का सेट, हीरे का सेट, चांदी का सेट, बर्तन का सेट, डिनर का, सोफा सेट, सारे सेट हैं, बस व्यक्ति अपसेट है। मतलब वो व्यक्ति तनाव में है। और सरल भाषा में समझ लो, हो सकता है कि शिव महापुराण का ये प्रसंग नहीं समझ में आए तो और समझो। एक वो माताएं जो चोटी में लगाती है ना रबड़, माता ही माता क्या पुरुष लोग भी लगाते हो तो कई लोग, तो जो रबड़ होता है ना, बैंड रबड़, उस रबड़ की भी एक कैपेसिटी होती है। रबड़ का भी एक क्रम होता है कि नोट की गड्डी पे लगाने वाला रबड़ छोटा होता है तो उसको गड्डी पर लगाया जाता है। मिठाई के 1 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ की अलग बात, 5 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ अलग होता है, ठीक है। और किसी वस्त्र की पैकिंग में रबड़ लगाना है तो वो रबड़ अलग होता है। चोटी में लगाना है वो रबड़ की कैपेसिटी अपने हिसाब से, हर रबड़ की कैपेसिटी। अगर आप एक नोट की गड्डी के रबड़ को 1 किलो के डब्बे में या 5 किलो मिठाई के डब्बे में लगाओगे तो वो तनेगा, तनेगा तो जरा, और तनेगा और तनेगा और तनेगा, और जितना उसको तानते जाओगे तो एक समय वो टूट जाएगा। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी कैपेसिटी में रखो। ये बुद्धि यदि एक दुकान से अच्छी चल रही है, ये बुद्धि एक फैक्ट्री से अच्छा काम दे रही है, ये बुद्धि एक जगह से अच्छा कमा रही है, तो उस रबड़ को उसी गड्डी में लगाकर रखो। मिठाई के डब्बे में क्यों फिट कर रहे हो? इसको ले जाकर 10 जगह पर क्यों फिट कर रहे हो? जब ये रबड़ तनेगा तो तनाव उत्पन्न करेगा, और तनाव उत्पन्न करेगा तो रबड़ टूट जाएगा, मतलब आदमी अंदर से टूट गया। जब जब रबड़ को देखना तो याद रख लेना कि इसको ज्यादा तानोगे, जैसे रबड़ तन रहा है, तन तो जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा गया तो टूट जाएगा, परंतु उसको तनना पड़ रहा है, उसको खींचना पड़ रहा है। वो कितना तन रहा है रबड़ ही जान सकता है। उसी तरह घर का एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, घर का जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, वो भी एक रबड़ की तरह होता है। बस उससे निवेदन है कि तेरी बुद्धि, तेरा तनाव, तेरा रबड़पन एक गड्डी में लगने के लायक है। अगर तू एक दुकान से अच्छा कमा रहा है, तू एक व्यापार से अच्छा कमा रहा है, तो इस रबड़ को उसी जगह पर लगाकर रखना। 10 जगह पर इस रबड़ को 5 किलो के डब्बे में अगर लगाने का प्रयास करेगा तो तनेगा, अर्थात तू भी तनाव में आएगा, और तनाव में आ गया तो फिर एक दिन टूट जाएगा, और टूट गया तो ये हॉस्पिटल में लेके लोग भागेंगे और कहेंगे इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको देखो साहब, जरा देखना साहब इसको। तो उसने कहा कि इसका बाईपास करना पड़ेगा, तो बाईपास क्यों करवाया? क्योंकि वो टन गया था। अब उसको जोड़ रहे हैं, अब उस रबड़ को जोड़ने का प्रयास करें तो उसमें गांठ लग गई। फिर किसी ने कहा रेन दो साहब, ये ऐसे नहीं होगा, तुम तो एक काम करो, फिर जहाँ से गांठ लग गई वहाँ से फिर टूट जाएगा, तानोगे तो इसलिए दूसरा रबड़ का प्रयास करो। फिर बाप कहता है अब मेरे से नहीं हो सकता, मैंने एक फैक्ट्री डाल दी, एक दुकान डाल दी, अब मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब बच्चों तुम्हारा काम। अब बाप सोच रहा है इनको तानो। तो बच्चे तो चतुर आज के जमाने में, और जितने बच्चे चतुर तो इनकी घरवालियां ज्यादा चतुर, तो वो भी कह देती देखो जरा फालतू के लफड़े मत करो, बच्चे ले दे के एक एक तो बच्चे हैं, कहाँ माथा पच्ची करो, इतना तानता फिर अपने दिमाग को इधर उधर लगा। जैसा चल रहा है भोलेनाथ जी चला रहे हैं, प्रेम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। हाँ, माँ बाप ने जो व्यापार खुलाया है, माँ बाप ने जो व्यापार कर दिया है, माँ बाप ने जो 4 चांद लगाए उसको हमको और आगे बढ़ाना है। हमें ये विचार करना है कि इस व्यापार को बढ़ाया कैसे जाए। हमें 10 जगह नहीं जाना, हमें 10 जगह नहीं पहुंचे। और सरल भाषा में समझ लो, घर के 6 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, या 15 लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, बैठे इंदौर से, टिकट मिला AS1 में, AS6 में, AS11 में, B1 में। अब बेचारा खाने का डब्बा ले जाए
एक एक व्यक्ति को अलग अलग दे दिया। तुम्हारा टिकट, तुमने भी तो कभी टिकट कराया, तुम भी तो कभी घूमने गए होगे। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो कथा, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम भी तो कभी गए होगे रे, कहीं ना कहीं तो गए होगे। और तुम्हारा भी टिकट इधर उधर आ जाए तो तुम्हारा मन कितना दुखता होगा कि बताओ गजब का काम करा, बताओ 5-6 लोग थे, इधर उधर डाल दिया, माँ एक सीट माँ दे दी, तो एक सीट माँ दे दी, तो एक सीट माँ दे दी, कितना तनाव उत्पन्न हो गया। जरा सा डब्बा, जरा सा बोगी, जरा सा एक सीट, एक बर्थ अलग अलग हो जाती है तो कितना तनाव उत्पन्न हो जाता है कि टीसी आएगा तो उसको दिखाना है, टिकट तो एक ही है, मोबाइल है नहीं, अब क्या करेंगे, और माँ कोई कुछ बोलेगा तो बेचारे वो क्या करेंगे। तो तनाव जब उत्पन्न हुआ, उसी तरह जरासी सीट, जरासी बर्थ अलग अलग बोगी में मिल गई, अलग अलग स्थान पर मिल गई तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसको संभाला नहीं जाता। उसी तरह 10 जगह पर तुम काम का फैलारा फैला लोगे, 10 जगह पर तुम व्यापार का फैलारा फैला लोगे, फैलाओ, मना नहीं, पर तनाव में मत। रबड़ को नोट की गड्डी में लगाने वाले को नोट की गड्डी में ही लगाना, 1 किलो के मिठाई में लगाने वाले को 1 किलो की मिठाई में लगाना, 5 किलो की मिठाई में लगाने वाले को 5 किलो की मिठाई में लगाना। ये रबड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव आ गया तो टूट जाएगा, टूट गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। टूटना नहीं चाहिए। और उसको कुछ नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो तनाव खड़ा हो गया। व्यक्ति का जहां से वह आस लगा कर बैठा है, यहां से मुझे 5 लाख मिलेंगे, यहां से मुझे 5,000 मिलेंगे, यहां से मुझे इतना मिलेगा, और वहां से कुछ भी नहीं मिले नहीं, तो बड़ा दुख। बड़ा और इतना दुख कि तनाव में आ गया वो भिक्षुक, वो भिखारी। बस अभी भी अपशब्द कह रहा। जब व्यक्ति तनाव में आ जाता है तो उसके मुख से अपशब्द निकलता। मन की कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होती ना तो व्यक्ति तनाव में आ जाता। तो शिव पुराण कितनी सुंदर बात करी कि इच्छा करो, पूरी हो जाए ठीक है, नहीं हुई तो भगवान का प्रसाद समझना कि हो सकता है कुछ देरी लगेगी, हो सकता है कुछ देरी हो जाए तो ठीक है, ना होए तो वो भिखारी, वो भिक्षुक तनाव में आ गया। और अपशब्द कहता कहता अभी संत ने समझाया, गुरु ने समझाया, ज्ञान दिया, पर ज्ञान रहता कितनी देर है सर, कितनी देर रहे। ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, पूरा विश्व शंकर की कथा को सुन रहा है 2 बजे से 5 बजे तक। कोई तो लिख के भेजा है कि ये हमारे पति कथा नहीं सुनते थे, अब तो 1:45 बजे ही टीवी खोल के बैठ जाते। ये कृपा नहीं तो क्या? तो अगर तुम्हारी चित्त वृत्ति कहीं परमात्मा की कथा में लग रही है, कहीं भगवान की कथा में पहुंच रही है, तो विश्वास मानिएगा कि हो सकता है कथा को श्रवण करने से आप तनाव से मुक्त हो रहे हैं। घंटों तक बैठे तनाव मुक्त करने के लिए। किसी गुरुजी ने कहा आंखें बंद कर लो, मौन हो जाओ, अब देखो ऊपर चढ़ते जा रहे हो। अब वो आंख बंद करके विचार कर रहा है, फैक्ट्री में रामकिशन आया कि नहीं आया। अब ये इधर गुरुजी बोल रहे तुम इतने ऊपर चढ़ते जा रहे हो, आंख बंद करो, मौन रहो, और उसको वो फैक्ट्री दिख रही है। आराम किशन आया कि नहीं आया, वहाँ चेक लगाना था, वो लगा कि नहीं लगा, नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरुजी बोल रहे हैं भगवान दिखा, तो कि राम किशन नहीं दिखा। इतने तनाव में मनुष्य रह रहा है, और उस तनाव के भीतर परमात्मा को खोजने का प्रयास करेगा।
तनाव से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो सदगुरु कर सकता है। जब ज्ञान की बातें कहे और आपके सम्मुख में ये बात कहकर परमात्मा की ओर मोड़ दे और आपसे कहे कि आप एक काम करो, जिस चीज में तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है सबसे पहले जाकर वही काम करो, सबसे पहले। जिसमें तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है पहले सबसे पहले वही काम करो। जाइए, आपका मन है कि आज मैं अपनी फ्रेंड से, अपने दोस्त से बात कर लूं, पहले बात करो। आपका मन कर रहा है कि मैं आज कथा सुनने बैठूंगा तो पहले चाय पी लूं, इसके बाद सुन, तो पहले चाय पी, पहले भोजन कर लो। जिसमें तुम्हारी इंद्रियां जा रही है पहले वो कर्म कर लो, और वो कर्म करने के बाद फिर कथा में बैठो, फिर सत्संग में बैठो, फिर स्मरण में बैठो, मन लगेगा। क्योंकि मन ये बड़ा बड़ा विचित्र घोड़ा है जी, इसमें लगाम लगना बड़ा कठिन। हर कभी भाग जाता, हर कभी। कभी भी भाग गया वो भिक्षुक अपने गुरु जी के पास। गुरुदेव बहुत मानता था गुरु को, और गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव मेरे मन का एक संशय है, और वो संशय ये भारी है कि मैं जहां जहां गया एक दरवाजे से नहीं मिला तो दूसरे से नहीं मिला तो चौथे से, कहीं से तो मुझे भिक्षा मिली, कहीं से तो मुझे कुछ मिला, पर एक गांव में मैं गया तो उस दिन मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। खूब अपशब्द कहा मैंने गांव वालों को, खूब आड़ा टेढ़ा कहा, गुरुदेव कुछ मिला ही नहीं। गुरु जी बोले, उस गांव के लोगों का नियम था कि एकादशी के दिन वो अन्न का दान नहीं करते थे, और अन्न का दान नहीं करते थे इसलिए तुझे कुछ खाने को नहीं मिला। तू भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। तू भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। पर उस दिन तूने कुछ नहीं खाया। तुझे मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, तुझे मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि तेरी जिंदगी को 62 वर्ष हो गए। 62 वर्ष में तू एक बार भी कभी एकादशी का व्रत नहीं करा था, पर गांव वालों ने तेरी एकादशी करवा दी। वो गांव के लोगों ने तेरी एकादशी करवा दी, और गांव के लोगों ने जो एकादशी कराई उसका पुण्य, उसका आनंद, उसकी प्रबलता, उसका सुख कितना आनंदित है। उसका पुण्य कितना आनंदित है। और जब उस पुण्य की प्रखलता, उस पुण्य की प्रबलता, उस पुण्य की श्रेष्ठता जब तेरे खाते में गई, उस पुण्य की प्रबलता जब तेरे पास पहुंची, तो वो पुण्य का आनंद तेरी 7 पीढ़ियों को तार दिया। तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी, तेरे पूर्वज जो इस परम आनंद सुख को, एकादशी के सुख को, जब घर का कोई बुजुर्ग जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग शांत हो जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग मर जाता है, उसके मरने के बाद एकादशी का दान दिया जाता है। पर तूने अपनी जिंदगी में कभी ना तो अपने माँ बाप को एकादशी दी, ना तूने जिंदगी में कभी अपने दादा दादी को एकादशी दी, ना तूने कभी जिंदगी में कोई सत्कर्म करा। अरे कम से कम तेरे पूर्वजों पर यह बड़ी कृपा हो गई कि तेरे द्वारा भूल से हो गई, पर एक एकादशी तो हो गई। आज त्रिस्पर्शा एकादशी है। कल कथा में कहा था, आज इतने लोगों ने एकादशी का व्रत करा, जिनने कभी नहीं रखा उनने भी आज रखा। भले तो कई लोग बोले हम नियम की नहीं करते, हम ये हमेशा नहीं करते, तो क्या एक कर सकते? बिल्कुल करो, जरूरी है। कोई जरूरी है कि ये कोरोना की दवा तुम हर महीने खाओ? अरे बोलो तो जरी, जब बीमार पड़े तभी कोरोना की दवाई खाई कि नहीं खाई?
मलेरिया की दवाई, टाइफाइड की दवाई तुमने जब ही खाई जब बीमार पड़े। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि तुमने 12 महीने की एकादशी नहीं करी और ये करे कि ना करें, तो चित्तवृत्ति में अगर एक एकादशी भी आज की आपने कर ली है तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है, ये पक्का। और नहीं कर पाए तो भी दुख मत करना, ये मत सोचना कि मैंने एकादशी नहीं करी तो मैं अंदर से मैं तो पापी तो नहीं हो गया, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे बराबर कोई पुण्य वाला हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नी भी करी एकादशी और आपने अगर मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र या शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक भी सुन ली तो भी तुम्हारी एकादशी का पुण्य तुम्हारे खाते में है। कितना सुंदर संवाद है। गर्ग संहिता पर आ जाओ। गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया, एक मां, एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी और रात्रि को जागरण करती थी। अब देखिएगा जरा, कथा सुनिए। एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी, रात्रि को जागरण करती थी। अब रात्रि को जागरण करती तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में क्या कराती, सारी मल्टियों में बोली आती, कॉलोनी में क्या कर जाती, सुनो रात को जागरण है, सुनो रात को जागरण है, सुनो आज एकादशी है, रात को जागरण है। अब माता जब एकादशी का व्रत अकेले कर रही है तो जागरण भी अकेले कर ले, पर नहीं, पूरे मोहल्ले में क्या कराती। और पूरे मोहल्ले की जो माताएं थी 5-6 ऐसी पक्की थी कि हर एकादशी पे इसकी यहाँ जागरण में आ जाती थी, इसके साथ में जागरण करने पहुंच जाती थी और ये जागरण में लग जाती थी। अब देखिएगा जरा, गर्ग संहिता कहती है जिस समय पर प्राण छूटे, जिस समय पर प्राण छूटे, वो एकादशी का व्रत करने वाली माता के, और वो जा रही थी और एकादशी माता के धाम में जब पहुंची है, बैकुंठ से 3 सीढ़ी नीचे एकादशी का स्थान, तो एकादशी स्थान पर जब वो पहुंची है और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी जो उसके जागरण में आती थी, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे बैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कि बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण, कोई कारणवश तुमसे भूख नहीं रहा गया, भूखा नहीं रहा और तुमने नहीं करा, तो दुख मत मनाना हो, नहीं तो क्यों बताओ हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज का व्रत छोड़ दिया, आज तो 30 वर्षा था, हमें व्रत तो छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम ये चिंता मत करना, तुम तो भजन कर लो, भजन कर लो, लेवल बराबर का कर लो, लेवल बराबर होना चाहिए, हो गया। एक सास हरिद्वार गंगा नहाने जाती थी हर साल, बहू बड़ी दुखी रहती थी कि मेरे को तो कभी नहीं ले जाती। बहू इतनी चतुर थी, उसके घर में जो गंगा जी की बोतल हर साल सास भर के लाती थी, उसका ढक्कन भर पानी तवेले में डाल के उसी में बैठ जाती थी। सास गंगा की डुबकी लगाए, ये भगोने में पानी भरा उसमें ही नहाती थी, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब सास इतनी खुश कि मैं जब मरूंगी तो बैकुंठ जाऊंगी क्योंकि मैंने खूब गंगा नहाई। पर इससे पहले कोई कारण हो गया, कोई बीमारी ऐसी हो गई कि बहू को जले गई और बहू गई। इसके बाद जब सास मरी तो सास सबसे पहले जब मरकर ऊपर गई तो इसने बहू को जो बैकुंठ में देखा तो उसको चक्कर आ गए, ये तू कहां से आ गई, तूने तो कभी गंगा नहीं नहाई, तूने तो कभी तीर्थ गई नहीं, गंगा नहाई नहीं, फिर तू यहां कैसे आ गई। तो बहू बोली तुम गंगा नहाती थी, मैं ढक्कन में गंगा जल भरकर भगोने में डाल के स्नान कर, मन चंगा तो कठोते में गंगा, और मन ही चंगा नहीं तो कठोते। मन अगर श्रेष्ठ है तो
तनाव से मुक्त हुई। आपकी एकादशी अगर करवा दी गई है तो उस भिखारी को, उस भिक्षुक को गुरु कह रहे हैं। उन गांव वालों को साधुवाद देकर आ, उन गांव वालों को धन्यवाद देकर आ, उन गांव वालों को जाकर आशीर्वाद देकर आ कि तेरे बल पर, तुम्हारे बल पर आज मेरा एकादशी का व्रत हो गया। धन्य है साहब, धन्य, बड़ी कृपा करिए ऐसा, बड़ी दया करी जो आज हमारे भगवत स्मरण हो गया, भगवत नाम। ये तेरी ही कृपा है। और जब तक तू कृपा ना करे तब तक दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता, कोई कार्य। बड़ी कृपा, बड़ी दया, बड़ी करुणा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन तीनों ने विचार करा, पिता तारकासुर मर गए, चले गए, अगर हम देवताओं से द्वेष करेंगे तो देवता तो हमें मार देंगे। पहले अपन उस लेवल में आ जाएं कि इन देवताओं के मारने से भी ना मरे, तो पहले वो अपना बल हम एकत्रित कर लें, अपना बल हम एकत्रित कर लें। अगर हमने वो बल एकत्रित नहीं करा तो हम भी मारे जाएंगे। फिर निवेदन करूंगा, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा शिव महापुराण में क्यों लिखी गई कि आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पहले इतना प्रबल कर लो कि अगर मान लो थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट मिल भी जाए तो झेल सको, झेल सको। ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना के, महामारी के, ये क्यों लगाए जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? 2 डोज क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी बॉडी, आपका शरीर इतना प्रबल हो जाए कि अगर वो महामारी, वो वायरस आपके भीतर प्रवेश भी करे तो ये शरीर पर से निकल जाए पर फेफड़ों तक ना पहुंचे। और कई लोग बड़ी बड़ी भ्रांतियों में जी रहे हैं। कई लोगों के मन में आ रहा है, अरे ये टीका लगवाएंगे, ये वैक्सीन लगवाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं, अभी इससे और अच्छी आने वाली, और इससे और अच्छी आने वाली, और रुको, इससे अखबार में रोज पढ़े और रोज कहीं ना कहीं इससे और अच्छी आने वाली, इससे और अच्छी आने वाली, और अच्छी आने वाली के चक्कर में वायरस घुस गया शरीर में। अब पड़ा हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर पूछे डोज लगवाया था, बस लगवाने वाले थे। क्यों? 52 साल की उम्र है, 45 वालों को तो पहले लगा है, तुम क्या कर रहे थे? बस इंतजार में थे अच्छी आने। ये उसी में की हाल है महाराज। एक व्यक्ति को कहा गया कि इस गुलाब के फूल के बगीचे में जाइए और सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर लाइए, जाओ, जो सबसे सुंदर फूल होगा उसको तोड़कर लेकर आना। भेज दिया बगीचे में, और गुलाब के फूल के बगीचे में जब व्यक्ति गया, उसने जाते सी देखा इतना बड़ा गुलाब का फूल, इतना सुंदर, उसने कहा तोड़ लो। पर उसने विचार करा, अंदर जाता हूं, इतना बड़ा बगीचा है, इससे अच्छे और होंगे। पर उससे कहा गया एक रास्ते से निकल कर चले गए तो वापिस उस रास्ते पे मत आना, बस उसी रास्ते पे चलते जाना, वापिस पलट कर आओगे तो मर जाओगे, भस्म हो जाओगे। उसने कहा ठीक है, चलता गया, इतना सुंदर गुलाब का फूल, पर अभी नहीं तोड़ूंगा, इससे अच्छा और आगे होगा। और आगे गया, उससे बड़ा मिला, कितना सुंदर है, तोड़ लेता हूं, पर इससे अच्छा और आगे हुआ था। और आगे गया, और आगे जाकर देखा बहुत सुंदर फूल था, और आगे गया, और
उसने सोचता सोचता और अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा, और मालूम पड़े गेट के पास में आ गया, वापिस जा नहीं सकता। और वहाँ पे जो फूल लगा था ऐसा इतना सा, और वो की भी पंखड़ियाँ सब मुरझाई हुई थी। उसने सोचा क्या करो, वापिस जा नहीं सकते। आखिरी में वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा, वही फूल तोड़कर लेकर आना पड़ा। होता है, शादी ब्याह में भी ऐसे होता है। लड़के के लिए लड़की देखी, पहला बायोडाटा आया, अभी तो और देखेंगे, अभी तो और देखेंगे। इतनी बढ़िया लड़की आई, प्रथम बार में ही अच्छी आ गई, पहली बार में ही अच्छा गुलाब का फूल सामने आ गया। पर नहीं, इससे भी अच्छी आएगी, लड़का अपना बढ़िया बढ़िया काम काज, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे, इससे जोरदार देखेंगे। मैं देखता 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 देखता, और बाद में जो मिली तो ऐसी मिली चंद्र घंटा। अब ढूंढ ले, गुलाब का फूल मिला, पंखड़ी भी मुरझाई हुई थी। ढूंढ ले, कई इंतजार में बैठे हैं, अभी और अच्छी वैक्सीन आने वाली है तब लगवाएंगे, इससे अच्छी आने वाली है तब लगवाएंगे, और इससे पहले वो वायरस घुस गया तो, प्रवेश कर गया तो, और पड़ा हुआ हॉस्पिटल में। और डॉक्टर के क्यों तुम 58 साल के, तुम्हें तो वैक्सीन लगवा लेना था, और दूसरा डोज भी तुम्हारा पूरा हो जाता। अगर डोज पूरा हो गया होता तो ये फेफड़े तक नहीं पहुंचती, तो कम से कम 1-2 डोज ले लेता तो ये फेफड़े को असर नहीं करती। तो अब क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले अब तो ये शंकर जी जाने साहब, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी काम नहीं करी, वेंटिलेटर पर पटकना पड़ेगा, अब तो जाने की उम्र हो गई। तो क्या हम गलती हो गई, हमें पहले लगवा लेना थी। तो बस इंतजार करता रहा, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी, और अच्छी अच्छी इंतजार में लगे रहे। सीताराम, सबसे पहला काम करो, पहले बार में बुकिंग मारो कि भैया हमारी उम्र हो गई 18 की, बुकिंग चालू हो गई, कोई डरना नहीं है, वैक्सीन लगवाओ तुरंत, जल्दी से जल्दी भगवान से प्रार्थना करना, ऐसी कृपा कर देना ये वायरस हमारे पास में नहीं आए जब तक दूसरा डोज नहीं लग जाए। कम से कम शरीर में आएगा, फेफड़े तक तो नहीं जाए। ढूंढो, शिव पुराण का भी दूसरा ही डोज चल रहा है। पहला निकल गया राजगरिया परिवार, दूसरा यह सोमानी परिवार, ये भी तबड़ा डब्बा लेके आए वैक्सीन का, देख लीजिए शिव महापुराण रूपी वैक्सीन लगा दो, दूसरा डोज। अब थोड़ा सा फिर ये डोज लगने के बाद थोड़ा सा मन को कूल शांति महसूस हो रही कि अब थोड़ा भगवान ने कृपा कर दी है, भगवान करुणा कर दिया है। जाओ जरा अच्छा फूल ढूंढ के लेके आओ, और ढूंढने गए तो कहाँ मिल पाए। एक बार उम्र आगे बढ़ गई, पीछे आ सकती है क्या? नहीं, फिर तो बस बढ़ना ही है। हर साल हैप्पी बर्थडे टू यू मनेगा और तुम्हारा मुख उतरता चल जाएगा। जैसे जैसे केक की फुलझड़ी जलती है, चमकती है, वैसी वैसी उम्र बढ़ती चली जाती है, और वो फुलझड़ी एकदम बंद हो जाती है। उसी तरह समय आते आते व्यक्ति भी चला जाता है। इसलिए जब जब केक काटो तो सावधानी से काटना, दादा की ये हमें कुछ मार्गदर्शन कर रहा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, जब कोई शादी की सालगिरह आए, जन्मदिन आए, शिव पुराण कहती है कि कोई सत्कर्म करने का विचार करना। मेरी 25वीं आ रही है, मेरी 50वीं आ रही है, मेरी 23वीं आ रही है, एक काम करूंगी, मैं शिव पुराण की कथा करवाऊंगी, मैं भगवान का भजन करवाऊंगी, मैं कथा स्मरण कराऊंगी, मैं शंकर का अभिषेक करवाऊंगी, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं भगवान का ये भजन कर, मैं ये अनुष्ठान करूंगा। कुछ ना कुछ परमात्मा को उसमें जोड़ना। तो जब तुम्हारी पार्टी में अच्छे लोगों को बुलाओगे तो गिफ्ट भी तो अच्छा आएगा। जब तुम भगवान को अपनी पार्टी में बुलाओगे तो भगवान कुछ अच्छा ही देकर जाएगा, कुछ अच्छी उम्र बढ़ा जाएगा, कुछ अच्छा आशीर्वाद दे जाएगा। परमात्मा को अपने सुख के साथ में जोड़ो।
उस परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो। आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह, मैं शादी की सालगिरह मनाऊंगी पर पहले शिव महापुराण की कथा, मैं भगवत स्मरण कराऊंगी, मैं कथा के अंतर्गत ही अपना शादी की सालगिरह, जन्मदिन सब उसी के अंतर्गत बना। भगवान को जोड़ लिया, पार्टी में बुला लिया। भगवान भी सोचे अब ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, गिफ्ट थोड़ा भारी लेकर जाएंगे। तो किसी ने पूछा क्या गिफ्ट लेकर जा रहा है, तो भगवान विष्णु ने कहा पहले यमराज से मिलकर आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि इसकी उम्र कितनी है। तो यमराज ने कहा ये इसकी उम्र तो इतनी सी, बच जाएगा, इतनी उम्र। भगवान बोले फिर तो हम पार्टी में जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं तो उम्र तो बढ़ा के आएंगे, चाहे कुछ हो जाए। लक्ष्मी यमराज बोले तो तुम जाओ मत ही, तो क्या बुलाया, कथा ही ऐसी रखी कि जाना ही पड़ेगा। तो भगवान भी कहे फिर ठीक है उम्र बढ़ाया, बाकी का देखेंगे। तो इसकी उम्र का क्या करें, तो क्या फिर दूसरे की उठा लाना, इसके छोड़, खत्म। उसको जोड़ लो, उसको अपना बना लो। और जिस दिन परमात्मा अपना हो गया, जिस दिन भगवान अपना, कभी कभी कहा करो तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो तुम तुरंत कह देती हो ये देखो ये वाला रूम जो है ना बेटे का है, अच्छा वो वाला हमारा है, अच्छा, और ये जो हॉल है ना ये भी बहुत बढ़िया बनवाया बच्चों ने, और ये जो भगवान है इसमें जो छोटा वाला ठाकुर जी है ना लड्डू गोपाल, ये हमारी सास के हाथ का है, ये हमारी सास के हाथ, ये हमारी सास का। तुम्हें कहना चाहिए था ये मेरे भगवान की बड़ी कृपा हुई है, सासू माँ के ठाकुर जी की सेवा मुझे मिली है, वो चली गई और सेवा मुझे दे गई। और जब से ये ठाकुर, जब से ये शंकर, जब से ये देवता मेरे यहां पर हैं, सारा सुख मेरी जिंदगी को मिल गया। इनकी सेवा मुझे, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने, ये दूसरे के नहीं, मेरे अपने। पहले अपने आप को बलवान बनाओ। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के तीनों अपने आप को बलवान बना रहे हैं। पहले इतना तप, इतनी साधना, इतना बल इकट्ठा कर रहे हैं कि इन बल के भरोसे पर फिर हम युद्ध कर सकते हैं देवताओं से। पहले बल इकट्ठा, कोई काम करने से पहले अपने मन को पहले दृढ़ बनाओ, पक्का बनाओ। थोड़े दिन किराने की दुकान कर ली, जैसे ही उसमें ऊंची नीची हुई छोड़ दी, फिर कपड़े की दुकान कर ली, वो छोड़ दी, फिर कहीं लकड़ी का काम कर लिया, वो छोड़ दिया। अरे एक करो पर मन को प्रबल बनाकर करो, एक करो। एक गुरुजी ने अपने चेलों से कहा 2 से जाओ नीचे 50 फीट का गड्ढा खोदना और 1 लोटा पानी भर के लाओ पीने के लिए। चले गए खड्डा खोदने के लिए, पानी लेकर आओ, जाओ 50 फीट खोद लेना, पानी लेकर आ जाओ। एक गया तो वो यहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, वहाँ भी खोद लिया, पानी नहीं मिला। और एक था तो खोदता गया, 50 फीट आ गया पर पानी नहीं निकला, तो और खोदता गया, पानी और नहीं निकला, और खोदता गया, आखिरी में पानी मिला। लोटा भर के गुरुजी के पास आया, गुरुदेव ने पूछा लिया आया बेटा? हाँ, ये लो पानी। दूसरे से पूछा तू नहीं लाया? तो कि मैंने तो 10 जगह मैंने खोद कर देखा पर पानी नहीं निकला। तो गुरुजी ने पूछा कितनी जगह खोदा? कि 10 जगह खोदा। और उसने 1 जगह खोदा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक साधे सब सधे, एक का भजन इतना कर लो, एक का स्मरण इतना कर लो कि फिर वही तार दे, इतना उसका मनन चिंतन कर लो। कभी यहाँ से पानी निकाल रहे, कभी वहाँ से निकाल रहे, कभी इस देवता के यहाँ चले गए, कभी उस देवी के यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, और इतने खड्डे खोद लिए, इतने खड्डे खोद लिए कि पानी कहीं से नहीं निकला। आखिरी में फिर एक खड्डा मन में आया कि अब जो खोदूंगा तो आखिरी तक खोदूंगा। फिर मन लग गया कि अब कुछ नहीं करना, अब शंकर का भजन करना, इसके सिवा कुछ नहीं। भिवानी से रविंदर जी कोई हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया भिवानी से। उन्होंने प्रश्न क्या करा है सोमानी जी? वो प्रश्न करते हैं कि सारे धर्मों में एक देवता होते हैं,
हिंदू धर्म के अंतर्गत 33 कोटि देवता होते हैं। क्या हिंदू धर्म के अंतर्गत एक देव नहीं? हमने कहा क्यों नहीं, हिंदू धर्म में भी एक देव है, वो महादेव है। तो कहा फिर ये 33 कोटि देवता कैसे हो गए? हमने कहा 33 कोटि देवता अलग अलग कर्म के हिसाब से, अलग अलग रिवाज, अलग अलग पुण्यता के भाव से अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग देवता को प्रकट किया। रविंदर जी अच्छे से सुन लेना, एक ही देव था, पानी के उस जलाशय में एक बुलबुला जो उत्पन्न हुआ था उसमें एक बिंदु था, वो शिव है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वो भी आपको बताएंगे कि केवल एक बिंदु से ये सृष्टि पूर्ण हो गई, ये देवता पूर्ण हो गए, एक बिंदु, और वो बिंदु है देव अधिदेव महादेव। तो फिर ये बाकी के 33 कोटि देवता कैसे हो गए? तो भैया और सरल भाषा में समझ लो, जैसे एक लड़के की शादी होती है तो शादी में उसका एक फोटो खिंचा दो बस। शादी में कितने फोटो खिंचाते हो? एक फोटो खींचा कि ये दूल्हे का एक फोटो है, साफा मापा बांध ले और जब बढ़िया मोर मोर लगा ले, तुर्री उर्री और बढ़िया कपड़ा पहन ले तो एक फोटो खींचा लो। फिर इतनी बड़ी एल्बम बनाने से कौन सा मतलब है? एल्बम क्यों बनवाई? बोलो जल्दी से, इतनी बड़ी एल्बम क्यों बनवाई? तो क्या है, एल्बम तो बनाना पड़े। तो क्या जब एक ही व्यक्ति है तो इतने सारे फोटो क्यों उसके? एक खिंचवा लो बस और एक लगा दो। तो फिर एल्बम क्यों बनाई? तो क्या एल्बम इसलिए बनाई कि जब पहली बार माता पूजन गया तब माता पूजन का फोटो, फिर मंडप हुआ तो मंडप का फोटो, फिर हल्दी लगी तो हल्दी का फोटो, फिर तोरण लगाया तो तोरण का फोटो, फिर माला पिनाई तो माला का फोटो, फिर भावर हुई तो भावर का फोटो। तो इतने सारे तो है तो अकेला ही ना, उसी का ही फोटो है नहीं, इतने सारे फोटो जो खींचे है तो एक का ही कि और दूसरा आ गया। दूल्हा चेंज होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं होता ना, है तो वही, तो एक ही फोटो रख लो। फिर इतने सारे फोटो क्यों बनाए? तो क्या अलग अलग जगह का है ना, इसलिए फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए। उसी तरह भगवान तो एक ही है, देव अधिदेव महादेव एक है, बस अपने भक्तों के लिए रूप रख रख कर आता रहा। तो इसके इतने सारे फोटो इकट्ठे हो गए कि 12 ज्योतिर्लिंग देखो तो उनके फोटो ही हैं। कहीं सोमनाथ बन गया, कहीं महाकाल बन गया, कहीं काशी विश्वनाथ बन गया, कहीं बद्रीनाथ बन गया, कहीं केदारनाथ बन गया, कहीं यमुनोत्री बन गया, कहीं गंगोत्री बन गया, कहीं विश्वकर्मा बन गया, कहीं शनि महाराज बन गया, कहीं राहु बन गया, कहीं केतु बन गया। एक ही है पर फोटो ढेर, एल्बम बहुत बड़ी हो गई है। वही एक ही है, दूल्हा भी एक ही है, नहीं बेचारे का मंडप का फोटो, हल्दी लगे ऊ का फोटो, माता पूजन हो उसका फोटो, तो फोटो ही। और अंदाजा लगा लो, देखो वृंदावन में भी कितना फोटो है। देखो भगवान शंकर गोपेश्वर बन गया, गोपी बना, फोटो है कि नहीं? ये महाकाल बना, दूसरे नाम का राक्षस का संहार करा, सोमेश्वर बना, चंद्र को दर्शन दिया, सोमनाथ बना, काशी विश्वनाथ बना, शनि महाराज का पांव अच्छा करा, मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, केदारेश्वर बना, तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार करा। तो ये जो इनके जो फोटो खिंचाए ना, तो ये ढेर सारे हो गए। तो 33 कोटि देवता, 33 कोटि। तो कहा ये इतने सारे फोटो तो क्या, ये गणेश पूजन का है, ये माता पूजन का है, ये मंडप का है, सारा देवता अलग अलग कर दिया है। गणेश जी को गणेश पूजन, माता पूजन, ये पूजन, वो पूजन है एक ही, पर बस फोटो इतने सारे इकट्ठे हो गए, एल्बम बहुत बड़ी हो गई। तो हिंदू धर्म में ये एल्बम बहुत बड़ी है, 33 कोटि देव, पर ये एक ही, वो देव अधिदेव महादेव। पूछा एक बार, भगवान पार्वती जी की आदत थी हर पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन पार्वती कहीं भाग जाती। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन पार्वती जी गायब। शंकर जी के बिल्कुल नहीं मालूम कि कहां जा। शंकर जी तो बढ़िया अपनी मस्ती में घोटा लगाया और अपनी मस्ती में धुनी रमा के जो बैठे। अब इनके मालूम ही नहीं पड़ता था कि कहां जाए। हर पूर्णिमा को पार्वती जी गायब हो जाए। अब पार्वती मैया हर पूनम के दिन गायब हो जाए तो बड़ी टेंशन, बड़ी चिंता। आखिर ये जाति का शंकर जी को नहीं मालूम था, बहुत दिन तक नहीं मालूम पड़ा, सालों साल हो गए,
शिव जी के मालूम ही नहीं कि पूनम के कहाँ जाए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि और कोई तिथि को, एकादशी को चली जाए, दसवीं को चली जाए, प्रदोष को चली जाए, दूज को चली जाए, चतुर्थी को चली जाए, पर जाए भी कौन से दिन? अरे जम के तो बोलो रे, चित्ते आस्था के सामने बैठे बोलो कौन सा दिन जाए? पूनम के दिन ही जाए वो पार्वती, पूनम के दिन चली जाए। अब एक दिन भगवान भोलेनाथ जी आवाज लगाए पार्वती को, गौरा, ए गौरा, अरे ओ गणपति की महातारी, अरे ओ गणेश की अम्मा, कार्तिकेय की माता, सदानंद की माता, पार्वती कहाँ है? वो तो गई पूनम थी, चली गई। शंकर जी के आज गुस्सा आया भोलेनाथ जी को, और भोलेनाथ जी के गुस्सा आया, आज आएंगे इसका पति तो पति है भाई, हर पूर्णिमा के कहीं जाए तो पूछना तो पड़ेगा, नहीं पड़े हैं कि कहाँ के, आखिर बात क्या? तो पत्नी को भी बताना पड़ेगा कि आज हमारी सहेली के यहाँ किटी पार्टी थी, कल शीला के यहाँ थी, तो आज बिमला के यहाँ, तो फिर कमला के यहाँ, तो हमें तो किटी पार्टी में जाना, तो यहाँ बताना तो पड़ेगा। गई कहाँ थी तू, किस जगह पर गई थी? शंकर जी जैसे ही आई पार्वती, और शिव जी ने पूछ लिया क्यों किनंग गई थी तू, गई कहाँ थी ये बता, कहाँ गई थी? पार्वती जी बोली बस ऐसे ही चली गई थी। नहीं मेरे को मालूम है, तू 3-4 पूनों देख ली है, 3-4 पूनम पे तू गायब हो जाती है, मैंने देखा तुझे अंदाजा लगा के, तू ये मत सोचा कर कि मैं घोट के चकाचक हो। तो ये मत सोचना कि मैं जानता नहीं हो, मेरे को सब मालूम है। अच्छा, ये जितने नशे करने वाले होते हैं उनकी याददाश्त थोड़ी, लोग कहते हैं कमजोर होती है, परंतु महापक्के होते हैं बिल्कुल। एक वो उज्जैन में महाकाल का भगत, और ले घोटा लगा के भांग पी के रोज जाए प्रतिदिन, और एक सामने शंकर जी का मंदिर, और उसको प्रणाम करे, हर हर महादेव, और कहता हुआ चले गए, उसका नियम था। अब भादों का महीना आ गया, भादों के महीने में वो शंकर जी के मंदिर में अच्छी झांकी माँ की सजा के लोगों ने गणेश जी को बिठा दिया, बैठते ही है गणेश जी महाराज, गणेश जी बैठ गए। अब ये अच्छा भांग मांग पी के आया, और इसने देखा बता गजब हो गया, शंकर जी कहाँ चले गए? अकेले ही मन में बात कर रहा है, शंकर जी गायब। अब इसका नियम था कि रोज प्रणाम करता था, रोज नमन करता था, पर आज शंकर जी दिख ही नहीं रखे। गणेश जी बैठ गए झांकी लगा के, बढ़िया बहुत देर तक देखा, झांका, इधर गया उधर गया, झांकता रिया, मंदिर के पीछे गया, आगे गया, पर शंकर जी नहीं मिले, डोलता रिया ये बढ़िया। आखिरी में इसने देखा नहीं दिख रहा है, तो जाता जाता बोला पिताजी से कह देना मैं आया था, चला गया, पिताजी से कह देना। प्रबलता थी। अब शिवजी बोले तू हर पूनम को चली जाती है, बता कहाँ जाती है? पार्वती जी बोली मैं तो यही, मैं कहाँ जाऊंगी? पार्वती जी बात को टाल दो, नहीं 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 नहीं, सत्य बता तू कहाँ जाती है? पार्वती जी नहीं, शिव जी को गुस्सा आ गया, अब पति है तो पूछेगा ही ना जाती कहाँ है, और वो भी हर पूनम, कभी दसवीं को जाए, चतुर्थी को जाए, तीज को जाए, एकम को, पर पूनम को ही तू गायब होती है, जाती कहाँ? बोल कहाँ जाती पूनम के दिन? पार्वती जी बोली वृंदावन जाती। वृंदावन? हाँ, तो वहां काय को जाए तू? वृंदावन में तेरा क्या काम? वहां पे पूनम के दिन रास होता है। रास क्या होता है? कि माँ गोपियां नाचती हैं कन्हैया के साथ। अच्छा, कन्हैया कौन? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम? भगवान। अच्छा, भगवान नाचते हैं। तो शंकर जी बोले फिर मेरे को क्यों नहीं ले गई? पार्वती जी बोली ले जाने को तो ले जाती, पर दिक्कत ये है कि तुम्हें नाचना नहीं शिव जी बोले मेरे को नाचना नहीं आता। नहीं, पार्वती जी बोली आता तो है, पर जैसे वो धीरे धीरे एक जैसे बिल्कुल, देखना कभी जैसे वो 26 जनवरी पे 15 अगस्त पर पीटी नहीं होती, 1 2 3 4,
अब इस पीटी में जिस व्यक्ति को नहीं आता और वो एक व्यक्ति भी अगर गड़बड़ कर दे तो एकदम दिख जाता कि इसका हाथ सही नहीं किया, सब ऐसा करे और इसने ऐसा कर दिया तो हाथ गड़बड़ हुआ कि नहीं। तो पार्वती जी बोली तुम्हें ले जाने में तो दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी बात है वो बिल्कुल आराम आराम से ठुमके लगा लगा के धीरे धीरे नाचते हैं और तुम तांडव वाले एक ही पांव धर दिया तो गजब हो गया। तो दादा ऐसा काम मैं करूं नहीं और तुमको मैं लेके जाऊं, सीधी बात। तुम अपने कैलाश को। शंकर जी बोले ऐसा कोई फालतू की बात नहीं होती, अगली पूनम पे नहीं जान दूंगा अगर मेरे को नहीं लेके गई। पार्वती जी बोली कैसे लेके जाऊं, तुम खुद बताओ। शंकर जी बोले तू भी तो जाती है। तो पार्वती जी बोली वहां कोई पुरुष नहीं रहता, सारी स्त्री। शंकर जी बोले तो अच्छा ऐसा है तो एक काम कर मुझको भी स्त्री बना दे। पार्वती जी बोली बनाने को बना तो ये इतना बड़ा ये ततैया का झुट्टा लगा, इसका क्या करूंगी, ये इतनी बड़ी तो तुमने चोटी बढ़ा के रखी है, इसका क्या करूं। शंकर भगवान बोले तो चिंता मत कर, मेरे पास तो इतने जोरदार जोरदार पार्लर वाले अब भी आएंगे, बांध के जाएंगे। और शंकर जी ने बुलाया नंदी को बुला कर कहा जरा ये चोटी जो है ना इसको जरा सही सेट कर दे। और नंदी ने जो चोटी बनाई तो उस पर 2 चोटी बना दी, उससे बड़ी बाल वहां। पार्वती जी बोली तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम रेन दो, पूनम और चतुर्थी यही मना लो, तुम तो रेन दो। हम तुम गए तो पूनम तो जाएगी कहीं यमुना जी में, अमावस्या जाएगी गंगा जी में, तुम रहने दो, तुम्हें नहीं ले जाना। शंकर भगवान बोले तो अगली पूनम के तू भी नहीं जाएगा, पूनम पे तो तू नहीं जाएगा, चल पक्का। या तो जाएगा तो शंकर जी साथ जाएगा, तेरे को साथ में मैं चलूंगा और मेरे को तू सजा कर। तो पार्वती जी बोली फिर ये नंदी को हटाओ, भृंगी को हटाओ, श्रृंगी को हटाओ, सबको हटा के पार्वती जी ने बाल लिए तो उनको धोया तो धोते धोते ही पार्वती जी के 4-5 दिन निकल गए। 4-5 दिन निकलते पूनम पास में आ गई। पार्वती जी बोली पूनम हमारी, शिव जी बोले तू धोए जा। अब बाल धुआ के सुखा के पार्वती ने जूड़ा बांध के इनके पार्वती जी ने अपने कपड़े दिया। अब पार्वती ऐसी दुबरी पतरी, अब इस उंगली की अंगूठी को इस उंगली में डालोगे तो कहाँ से जाएगी है। अब पार्वती के ऐसे दुबरे पतरे लहंगा चोली और शंकर जी को दे दिए पहनने के लिए। शंकर जी ने जो पहने तो ये कहूँ चोली के छप चर होकर टूट गए। पार्वती जी बोली गजब प्रभु। शंकर जी बोले पार्वती बोली क्या। शिव जी बोले अच्छे बड़े बड़े कपड़े लाना। तो पार्वती जी बोली मेरे पास जो होगा वही तो दूंगी, तुम मंगवा लो। शिव जी बोले किसके कपड़े बोल रहा हूं बता। पार्वती जी बोली वृंदावन में पूतना आई थी, उसके कपड़े पूतना के। अब पूतना थी भी प्रबल, जब मरी थी हाथरस में पूतना का हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती गिरी थी, आगरा में गला गिरा था पूतना का। इतनी विकराल थी पूतना, तो कपड़े कितने विकराल होंगे। तो तुम उसके बोलवा। शंकर भगवान बोले हम किसी के पहने पुनाए कपड़े नहीं पहनते, हमारे कपड़े खुद आ जाएंगे। और शंकर जी ने डमरू बजाया तो स्वयं विश्वकर्मा जी सामने आकर खड़े हो गए। बोलो प्रभु के तुमने अभी तक बहुत सारे मकान बनाए, घर बनाए, सब बनाया, अब एक काम करो हमारा कपड़ा बना के लाओ। विश्वकर्मा जी बोले ये कहाँ की डिजाइन बनाने की बात कर रहे हो, कपड़ा बना के लाओ। भगवान फिर भी विश्वकर्मा जी ने वस्त्र बुलवाए, भगवान शिव ने पहन लिए, श्रृंगार कर लिया, झामर झुमके सब पहन के शंकर जी जो चले। और शंकर जी चले तो ऐसे चले जैसे तुम कब कोई पुरुष चले कि नहीं चले दादागिरी में। और शंकर जी ऐसे, पार्वती बोले रुको यहीं वापिस बैठ जाओ। ऐसे चलोगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम स्त्री नहीं हो। शिव जी बोले तो चलते कैसे बता। तो पार्वती ने कहा ऐसे सिर पे ऐसे पल्लू लो बढ़िया, ठीक है, और धीरे से मुस्कुराओ और ऐसे कमर हिलाते हिलाते चलो। अब शंकर भगवान जैसी कमर हिलाते चले तो अब इनको कमर भी हिलाना नहीं है तो पूरे ही हिल जा रहा है। अब पूरे हिल, पार्वती क्या करो वापिस बैठ जाओ। शिव जी बोले अब क्या हुआ, तो क्या तुम्हें चलना ही नहीं आ रहा। शंकर भगवान बोले अच्छा मैं वहां पे सब चल लूंगा, तू तो चल पूना में आज चल। नहीं पूनम जान दो, तुम ऐसे चलोगे तो सब काम बिगाड़ दोगे, तुम्हें चलना नहीं आता क्या। अब स्त्री की चाल और पुरुष की चाल अंतर तो रह कि नहीं रहे। अब भगवान शंकर चलिए, अब वो लहंगा यूं धोले, अब वो 36 कली का लहंगा तो कहीं यहाँ जाए चलने में, कहीं वहां जाए। शंकर जी ने उठाया नीचे से बांध के पीछे खोस लिया। अल्लाह, पार्वती जी बोली रुको वापिस बोलो, ये क्या करा, ये क्या करा है। शंकर जी बोले वो उलझ दिया था। पार्वती जी बोली अरे तुम सही करो इसको, चलो अब चलो। और
धीरे धीरे चलना, मेरे साथ, मेरे को देखो जैसे मैं चल रही ऐसे चलना हो, जैसे मैं चलूँ ना बस ऐसे चलते जाना है। धीरे होता है कभी कभी। एक बार राम जी महाराज विजय कर आए ना, जैसे अयोध्या से लंका जीत के राम जी आए, तो जनक जी महाराज को मालूम पड़ा कि राम जी लंका जीत के आए, तो जनक जी ने आकर कहा, राघव जी आप अयोध्या के राजा बन गए हो, मेरा निवेदन स्वीकार कर लो, शादी के बाद आप एक बार भी नहीं आए, राघव जी कृपा करिएगा, आप मेरे यहाँ कल भोजन करने जनकपुरी में आइए। राम जी बोले ठीक है, सीता को साथ लाना, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको लाना, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सबको लाना। राम जी बोले ले आएंगे। हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी जनक जी के पास गए। हम जनक जी बोले एक काम करना, हनुमान को भी लेकर आना। इतने में वहीं पास में सुग्रीव अंगद सब खड़े थे, बानर, और वो भी बोले हम भी तो, हमारे कारण तो विजय मिले। तो जनक जी बोले इन सबको ले आना हो। अब राम जी के चिंता इस बात की लग गई कि इनको खाना पीना तो आता ही नहीं है, तो राम जी ने तुरंत हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आ। हनुमान जी बोले बोलो प्रभु, कल मेरे ससुराल में जीमने जाना है, शांति से जीमना, इज्जत से जीमना, फालतू के लफड़े नहीं होना, अच्छे से बैठ के खाना, ठीक है। हनुमान जी सारे बंदरों को सिखा दो धीरे धीरे खाना, अच्छे से खाना, खींचातानी मत करना, क्योंकि बंदरों की आदत थी फाड़ा फूड़ी करने के लिए, फेंकना फूकने के लिए, ऐसा काम मत करना। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम चिंता मत करो, ठीक है। हनुमान जी ने सारे बंदरों को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के कह दिया जैसा मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं करूं वैसा करना, इसके सिवा कुछ मत करना। सारे बंदर बोले चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे अपनी ससुराल। चलो सब पहुंच गए, इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, और उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति भोजन लेने चली गई, इधर हनुमान जी सुग्रीव और सारे वानर बैठ गए, चांदी की थाली सोने के कटोरे, भोजन लग लग कर आ गया। साथ में आया गोंदे का अचार, गोंदा जानते हो, लेसुआ, इतना बड़ा गोल गोल होता है ना आंवले जैसा, लेसुए का अचार, गोंदे का अचार आ गया, और हनुमान जी की थाली में आके रखा है, और सारे बंदरों की थाली में, राम जी की थाली में, सब में गोंदे का अचार आ गया। हनुमान जी ने मन में सोचे पूड़ी तो बहुत खाई, भजिया भी खाया, पकौड़ा भी खाया, पर ये नहीं खाया, ये नया आइटम दिख रहा। और जैसे ही जनक जी बोले साफ पाइए खाइए, और हनुमान जी ने सबसे पहला टुकड़ा तोड़ा, और सारे बंदर हनुमान जी को देख रहे, और टुकड़ा तोड़ के ने जो गोंदा का अचार में लगाया, लगाते सी गुठली उचक गई, गोंदे के अचार की गुठली ऊपर, जैसी ऊपर गई हनुमान जी दौड़े, जय जय श्री राम, और गुठली पकड़ के जैसे आके नीचे बैठे, सारी थाली तन्न फन्न हो गई। सारे बंदरों ने देख लिया ऐसा ही करना है। अब एक उच के उधर से, दूसरा उच के उधर से, तीसरा उच के उधर से, बड़ी परेशान। तो यहाँ शंकर जी की कथा में भी यही हो रहा है, शिव जी से पार्वती जी बोल रही हैं कि मैं जैसा करूं वैसा तुम करना। शंकर जी को इतनी हंसी आ रही, शंकर जी मन में सोचे एक बार हमारे साथ यही करने के चक्कर में गड़बड़ी हो गई थी जनक जी के, और अब ये बोल रही कि जैसा मैं करूं वैसा करना। हाँ ठीक है, इतना घूंघट डाल दिया, और घूंघट डालकर जो वृंदावन में पहुंचे शिव और पार्वती, पूनम की रात्रि रास प्रारंभ हुआ। शंकर जी इतना सुंदर रास कर रहे थे, कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, पर थोड़ी देर तक तो चले, और उसके बाद जब ये पूरे रम गए, पूरे रम गए, और रमने के बाद जो दो चार पांव फटके इनमें, पार्वती जी धीरे से बाजू में आके बोली धीरे, गोपी जैसे। शिव जी बोले गड़बड़ी हो रही है क्या, पांव बहुत तेज तेज पटक रहे हो, रास गरबे में जरा धीरे धीरे। शंकर जी ने जो पटका, एक हाथ इधर से लेके इधर घुमाई रहे थे, तो इधर वाली 3-4 पटक दी उधर, और उधर वाली पटक दी उधर। पार्वती शंकरैया समझ गए कोई अलग से आया, कोई अलग से आया, जरूर कोई बदल गया है, कोई बदला हुआ है। कन्हैया ने पूछा कौन हो गोपी? गोपी तो पल्लू खींच ली, तब घूम गई। कन्हैया बोले मुख तो दिखाओ।
हो कौन? शंकर जी अंदर से बोले, हम तो इनकी सहेली हैं। कन्हैया ने जो मां जगत जननी जगदम्बा को देखा, उनकी बड़ी सी बिंदी और नाक की नथनी से पहचान कर कन्हैया हाथ जोड़ लिए, मां आप यहां? पार्वती मैया आप यहां? पार्वती जी खिलखिलाकर हंसी और इशारा कर दिया, ये भी है साथ में, अकेली नहीं, ये भी साथ है। कन्हैया जी बोले, पांव की धाक से समझ गए थे, जो ब्रेक डांस वाला होता है ना वो कथक नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आदत बड़ी रहती है ब्रेक डांस करने की। उसको कथक कराओगे तो आएगा क्या? हम समझ गए थे, इसलिए लेकर मैं आई। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे ब्रज में रास चाहे भारी, हमको दिखा दो प्यारी। बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो बोले, नारी कर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो बोले, भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो बोले, भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ ब्रज में रास चाहे भारी, हमको दिखा दो बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिन वो बोले, भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए।
के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। कान्हा के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। ओ बाबा के चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवा विरज में आ गए, विरज में आ गए। बांध के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवा विरज में आ गए, विरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी विरज में आ गए, विरज में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी विरज में आ गए, विरज में आ गए। बांध के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाल विरज में आ गए, विरज में आ गए। बांध के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाले विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। शिव जी को भगवान कृष्ण पहचान लिए। शंकर जी गोपी का रूप रख कर गए थे, इसलिए भगवान का नाम गोपेश्वर पड़ गया। अब देखिए, है तो वही शंकर। जितने लोग कथा सुन रहे हो ध्यान से सुनिएगा, हे वो एक ही शिव, वही सोमनाथ, वही महाकाल, वही विश्वनाथ, वही केदारेश्वर, वही भीमाशंकर, वही नागेश्वर, वही हर जगह पर रहने वाला मेरा मल्लिका अर्जुन हो, चाहे गोपेश्वर हो, चाहे भूतेश्वर हो, है वो एक ही। कभी नारायण बन गया, कभी ब्रह्मा बन गए, कभी इंद्र बन गए, कभी जलदेव, कभी वरुण देव, कभी गरुण देव। ये है एक ही दूल्हा, पर फोटो अलग अलग जगह के हैं, इसलिए एल्बम बड़ी हो गई है। नहीं तो है तो एक ही, और वो देव अधिदेव महादेव, वो कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। दूल्हा एक ही है, बस फोटो अलग अलग जगह के, मंडप के, माता पूजन के, हल्दी के, इसके। उसी तरह देवता एक ही है बस। जो अमृत पिए देव, जो विष पिए वो महादेव। जगत का बाप, जगत का पिता। साधारण है क्या? अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, उसको अगर एक बार प्राप्त कर लिया, फिर दुनिया में सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी, तकलीफ सब खत्म। अभी 3 दिन पहले किसी एक व्यक्ति को अटैक आया, उसका फोटो होगा समीर जी के पास में, हॉस्पिटल से फोटो भेजा। कथा सुन रहा था, स्मरण करते करते अटैक आ गया। बच्चे परेशान हो गए, डॉक्टर के लेकर गए कि एकदम पिता गिर गए, और मालूम पड़ा कि उनकी श्वासें जा चुकी थी। सबने कहा अब तो ये गए, पर फिर भी हारे नहीं। कथा सुनते हुए, बाप मोबाइल पर कथा सुन रहा था, बस गिर गया, चक्कर खाए नीचे, तुरंत बच्चे लेके भागे और ले जाकर सीधे हॉस्पिटल में जब दिया तो क्या देखते हैं श्वास चल तो अभी कमी रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि निपट गए। फिर भी देखें, और जो पंप आदि दिया, पर कथा नहीं छूटी। कथा उनके सिराने पे जहां भी पंप दे रहे थे वहीं चलती रही, और वो व्यक्ति आज अच्छा हो गया, और कथा कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी, और अटैक से भी बच गया। उसका फोटो भेजा उसने, उनके बच्चों ने। समीर जी के पास हो तो आस्था चैनल पर दिखाओ, हॉस्पिटल में बैठ, और अभी भी कथा नहीं छोड़ रहा, 1 सेकंड की ना छूटे। शंभु है, शंकर है, स्मरण।
कृपा शिव कर, उसके सिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस जप से हम आपको क्या, जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो और सोमानी परिवार सूरत में सुन रहा है, हम इनको क्या कहें। आप लोगों को अगर कभी व्हाट्सएप के सारे मैसेज पढ़ने के लिए दें तो आप पढ़ते रहोगे दिन रात कि हमने ये करा था, हमको ये फल मिल गया, हमने ये कथा सुनी, उसमें हमने ऐसा अनुष्ठान किया, हमें ये फल मिल गया। एक नारी ने अपना फोटो भेजा है उसका कि उसको गर्भ में बच्चा और चारों तरफ ये कोरोना की लहर, तकलीफ बढ़ गई, कुछ अंश आया, पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बच्चा जो जन्म, सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि इतनी स्थिति में ये बच्चा नहीं हो सकता। शंकर की कथा सुनकर, शिव पर गुड़ की एक ढेली चढ़ाकर और जो तुमरुका जी का नाम लेकर करा, उस नारी ने भी अपने बच्चे का, जन्म लिए बच्चे का फोटो भेजा है, चैनल वाले के पास दिखाई है। ये शिव की कृपा है, इसको अनुमोदन कहते हैं, इसको शंकर का स्मरण कहते हैं। विश्वास है तो शंकर है, और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। आज सारे दुनिया भर के लोग, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जिलों के लोग अपने अपने अखबारों में, न्यूज़ों में डालते जा रहे हैं, कथा सुनिए, 2 से 5 सुनिए, ये अमृत तत्व है, ये वो अमृत है जो फिर नहीं मिलेगा, ग्रहण कर लो। इतने अखबारों में ओके, एक प्रदेश से मतलब नहीं, कई प्रदेशों में, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में कथा चल रही है। अब कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम में, ऑनलाइन चल रही है, सोमानी परिवार करवा रहा है, पर हर जगह जगह लोग उसको प्रसारित कर। 2 बजे से कथा आती, जरूर सुनना, वो अमृत तुल्य, आनंद तुल्य, उसका आनंद ही दूसरा, उसका तत्व ही दूसरा। सुनो, ये वो अमृत है, साहब पी लो इसको। हम फिर कह रहे हैं, एक बार जिसने शिव महापुराण की कथा को ग्रहण कर लिया, छूटती नहीं है साहब। एक कथा सुन ली राजगरिया परिवार की, दूसरी सोमानी जी की सुन ली, फिर कोई भगत खड़ा होगा, फिर सुनने को मौका मिल जाए। कथा रसतत्व में, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण बहुत जरूरी है। तनाव से मुक्त होने के लिए, संसार के इस प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करिए। कोई कहता है, रविंद्र जी ने कहा कि बहुत सारे देवी देवता हैं, एक है पर उसके फोटो अनेक हैं। कभी नारायण बन गया, कभी हरि विठल बन गया, कभी सोमनाथ बन गया, कभी बद्रीनाथ बन गया, कभी केदारेश्वर बन गया, कभी यमुनोत्री, कभी गंगोत्री। ये उसके फोटो है साहब। जिसको जो फोटो अच्छा लगा उसने दिल में उतार दिया, जिसकी जहां लगन लगी उसने उसको स्वीकार किया। अपने भक्तों के लिए भगवान रूप रख रख कर आता रहा है, अपने भक्तों के लिए। इसीलिए हिंदू धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हिंदू धर्म का देवता रूप रख रख कर अपने भक्तों के लिए दौड़ दौड़ कर आता है। और धर्म का देवता कौन सा दौड़ कर आता है? कभी कोई प्रमाण दे दे कि उनका देवता ये दौड़ कर आया? पर हिंदू धर्म का देवता, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा शंकर, मेरा त्रिलोकी का नाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने रूप रख कर आ गया। कभी मीरा के लिए गिरधर बनकर, कभी नरसिंह मेहता के लिए नानी बाई का मायरा भरने के लिए, कभी रामकृष्ण परमहंस के लिए जगदम्बा बनकर, अपने भक्तों के लिए संत तुकाराम के लिए हरि विठल बनकर, ना जाने कितने रूप रख कर मेरा भगवान प्रकट हो जाता है अपने भक्त के लिए। और यह केवल हिंदू धर्म में हो सकता है। वो धर्म का देवता भी रूप अपने भक्तों के लिए रखता। किसी और धर्म में कोई नहीं आया, कोई प्रकट ही नहीं हुआ, कोई जन्मा ही नहीं, प्रकट होकर ही नहीं आया, बस एक ही आया, बार बार रूप रख रख कर आया, बार बार वो रूप रखता। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। वो तुम्हारे सामने भी होगा तो तुम पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। सोमानी जी, अभी इस कथा के
पहले वाली कथा में तीसरे दिन की कथा हुई थी और एक हमारे बिटले सेवा समिति से जुड़े हुए श्री बांके बिहारी जी दीक्षित जी हैं, जयंती कॉलोनी में सीहोर में रहते हैं। उनका एक ही लड़का, उसको कोरोना महामारी इतनी प्रबल हो गई कि ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होता चले गया और वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब कुछ जवाब दे दिया, कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते। हमारा नियम है, गौशाला से हम जब घर पहुंचे रात्रि को, बहुत देर से वो दरवाजे के बाहर ओटले पर घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। पहुंचे, हमने कहा क्या बात है दीक्षित जी, आप कैसे है, क्या हो गया, रो रहे हो आप? तो एक ही बेटा है, डॉक्टर जवाब देती है, बड़ा तकलीफ है। हमने कहा दीक्षित जी इतनी जल्दी हारोगे, इतनी जल्दी हारोगे? विश्वास, हम बार बार कहते सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, भरोसा करना शंकर पर, इस पुराण पर, इस कथा पर। हमने वो शिव स्मरण का कहो, शंकर का नाम जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहो, शिव जी का भजन करते रहो, श्वास देना उसका काम है, वो देगा। तुम भजन में कमी मत लाना। फिर वही बात है, तुम कथा संभाल लो, उसका भजन संभाल लो, उसका मंदिर संभाल लो, परिवार वो संभाले, जवाबदारी उसकी है। तुम तो कथा संभालो, तुम तो भजन संभालो, तुम तो नाम जाप संभालो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, तुम्हारा परिवार संभालने की जवाबदारी उसकी, वो संभाले। 3 दिन में बालक ठीक हो गए, घर आ भी गया, भगवान की ऐसी ये ईश्वर है, उसको पहचानना बहुत कठिन है। हम दूसरे जगह की क्या कथा सुना, हम सीहोर की सुना। स्मरण करो शंभू का, स्मरण करो शंकर का। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण में शंकर है। ढूंढने के लिए कहीं मत जाना, तुम्हारे सामने। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों अपने को प्रबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रबलता तुम्हें भी आना चाहिए, वो बल तुम्हारे भीतर भी आना चाहिए कि अगर मैं जिस काम को करूंगा शंकर के भरोसे पर करूंगा, मैं शिव के भरोसे पर, मैं ओगढ़दानी के भरोसे पर, मैं कुबेर भंडारी के भरोसे पर, कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर करूंगा, मैं उस सोमनाथ, उस महाकाल के भरोसे पर, मैं उस विश्वनाथ के भरोसे पर करूंगा। फिर देखूं काम चले कि ना चले, छोड़ दो, वो जाने। ग्राहक भी बनकर वही आएगा और व्यापार भी वही करेगा, चलाएगा भी वही, संभालेगा भी वही। सोमानी परिवार कथा में लगा हुआ है 7 दिन से, ये 5वां दिन है। फैक्ट्री कौन चला रहा है, वही तो चला रहा है। व्यापार कौन देख रहा है, वही तो देख रहा है। काम कौन कर रहा है, वही तो कर रहा है। तुम तो कथा का रास्ता, तुम कथा संभालो, वो संभाले, उसका घर, उसकी इजाजत, उसकी जमीन वो देखे। हम क्या, हम तो निमित्त मात्र, हमें तो भगवान ने पैदा ही करा निमित्तता के लिए, बाकी का है तो उसी का। हम कौन सा छाती पे बांध के लेकर आए थे, ऊपर से आए थे, जब कौन सी फैक्ट्री, कपड़ा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद कौन सा लेकर, ना हम लाए ना आप लाए, कौन सा लेकर, ये तो सब उसी का है। हम तो निमित्त है, केवल निमित्त, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी। एक मंत्री जी के साथ फोटो खिंचाकर एक कार्यकर्ता कितना खुश होता है, कितना खुश कि ये मंत्री जी के साथ मेरा फोटो है। स्टेटस पे लगाएगा, व्हाट्सएप पे डालेगा, फेसबुक पे लगाएगा, मैं इस मंत्री को पहचानता हूं, ये मंत्री से मेरा कनेक्ट है, ये मंत्री मुझे जानता है, मैं इनको जानता हूं। इतनी पहचान पर इतना अहंकार, इतनी अकड़ कि मैं उस मंत्री को जानता हूं, मेरे साथ में फोटो खिंचवाया, मेरे साथ बैठकर खाना खाया, मेरे साथ रहा, मैं उसके साथ इतने घंटे गाड़ी में गया। एक मंत्री पर तुम्हें इतना अहंकार कि बताओ, गजब। और उस मंत्री ने तुझे कुछ नहीं दिया और तूने उसको कुछ नहीं दिया, तो मैं अपने शंभू पर अहंकार क्यों ना करूं, जिसने मुझे पूरी जिंदगी दी है, जिसने मुझे श्वासें दी है, जिसने मुझे धड़कने दी है, जिसने मुझे जन्म दिया है,
मृत्यु लोक में पैदा कर कर भेजा है, जो मुझे अन्न दे रहा है, जो मुझे संभाल रहा है। अगर आप मंत्री के साथ फोटो लगा सकते हो तो मैं मेरे देवाधिदेव महादेव के साथ लगा सकता हूं। मेरा शंकर मेरी शान, मेरा शंकर मेरा स्मरण, उसने मुझे जन्म दिया, पैदा करा, और इस भूमंडल पर, तो मैं उसको साधुवाद क्यों ना दूं, मैं उसको धन्यवाद क्यों ना दूं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। संभालता वही है। जब दिल से कोई टूटता है, दुनिया के लोग बस कह सकते हैं कि ऐसा ठीक है, पर संभालेगा अंदर से वही, भीतर आ जाएगा। मेरा शंभु मेरा शंकर अंदर प्रकट हो जाएगा और रोक देगा, संभल जा, चिंता मत कर, मैं हूं, कहीं नहीं जाने दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। तू मेरा भजन कर रहा है, मेरी नाव में सवार होकर चल रहा है, तो नाव तो नहीं डूबने दूंगा। तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। तू भजन मत छोड़ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जपते रहे। जपते रहे। और वो दे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, तीनों की प्रबलता इतनी थी, उन्होंने ब्रह्मा जी का तप कर लिया, वर प्राप्त कर लिया। वर मिला क्या? हमारे लिए 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो, 3 पुरियों का निर्माण कर दो, वहां के राजा हम बनकर बैठे। मरे कब? जब तीनों इकट्ठे हों और तीनों के प्राण एक साथ छूटे। अलग अलग नहीं मरे, मरे तो तीनों एक साथ। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। 3 अलग अलग नगर में अलग अलग महल बनाकर अलग अलग नगर में रहने लगे। इतना उपद्रव मचा दिया इनने, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता ना परेशान होकर भगवान शिव के पास गए। भोलेनाथ जी आप ही बचा सकते हो। शंकर जी बोले क्या हुआ, क्या ये बता। ये तीनों रहते हैं अलग अलग नगर में, इनको वर मिला है कि तीनों इकट्ठे होंगे तब मरेंगे, तीनों एक साथ मरना चाहिए। अब एक को मार दो तो वापिस जिंदा हो जाता, 2 को मार दो तो फिर जिंदा हो जाते। मरे तो तीनों एक साथ, और तीनों को मारने के लिए कोई ऐसी रणनीति होना चाहिए कि तीनों मर जाए। तीनों शंकर भगवान में वो आनंद बल है कि भगवान शिव की आरती में भी लिखा है ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों एक। बस कह दिया ये मरा। एक काम करो, तुम 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ, सब पशु बनो। उससे क्या होगा? भागोगे, उनके महल में पहुंचोगे, वो तीनों तुम्हारे डर के मारे बाहर आएंगे, इकट्ठे होंगे, तीनों जब एकत्रित होंगे तब इनको मार दिया जाए। इन तीनों को बाहर लेकर आओ और हम मार देंगे। तीनों को बाहर लाओ। लेकर बाहर आओगे और ये बाहर आए और ये मरे। अब ये शिव महापुराण की कथा में कितनी सुंदर बात लिखी कि ये बाहर आए और मरे। तो कोरोना महामारी में तो यही है, तुम बाहर गए निपटे, अंदर ही रहो ना, घर में ही रहो। काय को जा रहे हो बाहर बेमतलब का घूमने फिरने। अब बच्चों के लिए कहीं बीमारी आ जा रही है, कहीं ब्लैक फंगस आ गया, नेत्र बेकार आने लगे, तो जाने की के कौन रही है। तुम तो घर में रहो, नहीं 2 बजे से 5 बजे तक टीवी देखो। सियोर वाला महाराज शिवपुराण बाच रही है, सुनो कथा, और कथा सुन के आनंद करके खाओ भोजन, बड़ी अच्छा कहा। 5 बज जाए ना चाय बनवाओ ना, निपटाओ। शाम 7 बज जाए ना भोजन निपटाओ। 8 बजे दूध निपटाए ना, सवेरे से उठकर फिर तैयारी, बना लो पोहा।
वो मैंने नहीं देते ना, चाय लिया जरा पोहा के ऊपर चाय, निपटा। 11 बजे भोजन तैयार ने, खाओ पियो ने, थोड़ी देर आराम करें, 2 बजे की तैयारी, फिर कथा आने वाली, थोड़ी देर विश्राम करो, फिर महाराज बैठ गया 2 बजे से 5 बजे, फिर कितनी जोरदार। इसके बाद भी बाहर निकले और कोरोना शरीर में गए, इसलिए शिव पुराण कथा करी, इन तीनों को बाहर लाओ, ये बाहर आएंगे और मरेंगे। तुमसे भी निवेदन है, बिल्कुल मत जाना बाहर। तारकासुर के बेटों जैसी गलती मत करो, तारकाक्ष, भिदुम्माली और कमलाक्ष की जैसी। देव, सारे देवता पशु का रूप धर कर आए और सब इकट्ठे होकर यार और ये बाहर भागे। ऐसे तुम्हारे साथ में भी होता है, दोस्त आ जाते हैं, चल जरा 5 मिनट आए, अरे पुलिस की गाड़ियां तो उधर लगी, इधर थोड़ी ना, अपन तो अभी आए, चल ये पशु का रूप धर के आएंगे और तुम्हें निकाल के ले जाएंगे। और जैसे ही लेके गए तो वहाँ बस वो वायरस प्रवेश किया, अब कोई नहीं आ रही, अब तो ये अब इनके बाहर लाने का ही तो काम था, बाहर आए और निपटे। फिर कोई नहीं आए। दादा जब यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर आ जाना। जब आए मरण का मौका कहीं हो न जाए धोखा, मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया लेकर आ जाना। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, नंदी को लेके भोलेनाथ मेरे शिव मेरे पास आ जाए। कोई नहीं आएगा, शमशान में आग लगाएंगे, सब भाग चले जाएंगे। एक ही मिलेगा शमशान में, तो वही भूतेश्वर, वही शंकर आराम से बैठा मिलेगा, कोई नहीं होगा। पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से पूछा, तुम शमशान में कितना तुम्हारा मन लगता है, तुम्हें तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे, तुम कितने खुश हुए। तो पार्वती खुश नहीं हूँ, ससुर ने मकान भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जिसमें कोई कब्जा ही नहीं करेगा, शमशान में कौन कब्जा करे, तो शमशान नगर में रहता हूँ तो इतना खुश रहता हूँ, इतना खुश। तो पार्वती ने पूछा यहाँ खुश रहने वाली बात कौन सी है। शंकर जी बोले, जो आता है वो वापस नहीं जाता, खुशी की सबसे बड़ी बात है। और पार्वती दूसरी बात यह है, जो आता है ना मेरे से दिल खोल के बात करता है, शमशान में बाकी को बात कौन करे, बस वो दोनों ही करे, देव अधिदेव महादेव और जो जले वो। 3 दिन तक जब तक के वो राख ठंडी नहीं हो तब तक देव अधिदेव वहीं बैठ के बात करते रहो। और क्या हाल चाल है भैरू, कैसा है रे तू, बढ़िया, कितनी गाड़ी खरीदी तो तूने, 6-7 खरीदी थी, 7 कहाँ गई, सब छोरा उनके दिया यार। सारी बात करते 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 3 दिन पूरे हो गए। फिर घर के लोगों ने कहा, इन अस्थियों को ले जाओ और घाटे का काम कर जाओ। घाटे का काम जानते हैं, जब कोई मर जाता है तो घाट पे जाके करते घाटे का काम। घाटे का काम इसलिए बोलते क्योंकि मरा, उसको बहुत लंबा चौड़ा घाटा लगा, सब छोड़ के गया तो घाटा ही लगा, बापड़े के इतना कमाया था सब छोड़ गया, तो घाटे का काम मई अंतिम समय में होता है घाटे का काम, क्योंकि घाटा बहुत बड़ा लगा, सब छोड़ गया, गाड़ी बंगला जमीन जाएगा सब। शंकर जी बोले, और कैसा है, बस बढ़िया सा, आपकी कृपा है। घर वालों की याद आ रही क्या तेरे को, वो जल रिया उससे पूछ रहे, तेरे शंकर जी तेरे को घर वालों की याद आ रही क्या, तो वो चिल्ला के बोला, एक का भी नाम मत लेना। आग लगा के मां बैठ गए, एक का नाम मत लेना भोलेनाथ। आग लगाई मेरे को और मां जाके बैठे इतनी दूर,
ये नहीं सोचा कि बाप जल रही है कि माँ जल रही कि बेटा जल रहा, कौन, ये रिश्तेदार आग लगा के इतनी दूर बैठ गए और 13वें के दिन जाके नुक्ति और सेव खा रहा है। तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तेरा दिन याद करे, तेरा दिन माला चढ़ा, तेरा दिन ताजे फूल की माला चढ़ा, तेरा दिन कंडे पे धुनी भी दे घी शक्कर की, 14वें दिन कोई नहीं देने घी साग खीर पूड़ी खाए और भाग जाए। इनका नाम मत लेना। शंकर जी बोले तेरे परिवार वाले याद तो कर ले। एक तो याद नहीं करूं, आग लगा के भग गए सबकी सब इतनी दूर। ये दया नहीं आई कि बाप कैसा जल रहा होगा, एक बार आके पूछ तो लेते पिताजी कई हाल चाल। पर महादेव तुम्हारे बराबर कोई नहीं होगा। मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का नाम नहीं लिया, कभी मैं शंकर के मंदिर नहीं गया, पर आखिरी में तुम ही काम आए। आज बैठ के कोई बात नहीं करी रही, यानी बुढ़ापा में मरी के बाद आप ही तो बात कर रहा है, इसके सिवा है कौन। तो जो आखिरी में तुम्हारे गम को बांटे वही तो महादेव है, जो तुम्हारे दुख को बांट ले वो देवती देव महादेव, वो शंकर, वो गड़ी। अरे बचपन में बात करने वाले बहुत मिलेंगे, जवानी में भी बहुत मिलेंगे, अधेड़ी में कमाई करोगे उस समय भी बहुत मिलेंगे। बात करने वाले नहीं मिलेंगे तो बुढ़ापे में नहीं मिलेंगे, बस इसके बाद में बात करने वाला कोई नहीं मिलता, आखिरी तक नहीं मिलता, फिर तो वही मिलता। वो भी बहुत अच्छी बात करता है, ईमानदारी की बात है। कभी एकांत में शंकर जी से बैठ के बात करना, बहुत अच्छी बात करेंगे, पूछेंगे आपसे क्या हाल चाल। आखिरी में भी आप शमशान की बात तो जाने, तो मंदिर में एकांत में बैठ जाओ, कभी मौका मिले तो अकेले, और बैठकर एक बार बात तो करो उस देवाधिदेव महादेव से, उस शंकर से दिल की बात करो। हम यहां गौशाला पर आते हैं, एकांत में आनंद लेते लेते भगवान शंकर से पूछ लेते। कभी कभी ये चैनल वाले भी सोचते होंगे अंदर इधर शिव गुफा में चले गए, गौशाला में ये मन चित्त वृत्ति में बस उससे बात कर ली, थोड़ी देर बैठ गए, चित्त आनंद में। क्या हाल चाल है, भोलेनाथ तुम्हारा मकान बन रही है, कोई कमी हो तो बता देना। सारी सूचना देते हैं। सोमानी जी बोले हैं, आए हैं, कथा का आनंद दिला रहे हैं, तुम देख लेना, हो मकान बना रहे, और भी तुमको कुछ चीज चाहिए हो सोमानी जी यहीं हो बता देना। शंकर हो घड़ी एक एक उससे कुछ मत छुपा, दिल की सब कह दो। अरे और धर्म में तो रविवार के दिन जाके कहते हैं, और धर्म में तो रविवार को जाते हैं अपने दिल की बात कहने लेके कि इनके सामने सब कह दो। और हमारे धर्म में तो हम रोज ही कह दो शिव जी से, वो एक दिन के लिए नहीं, माता पिता तो रोज के लिए होते, दिल से कह। और भगवान ने तारकाक्ष, विदुम माली और कमलाक्ष की तीनों के प्राणों को हर लिया। शिव जी बड़े नंदी का रूप रख कर आए थे, उनका शीश कमलाक्ष की ने काटा, नेपाल में जाकर गिरा, पशुपति नाथ बन गए भगवान। भगवान शिव पशुपति नाथ, पशुपति नाथ शंकर बनकर विराजित हो गए। आनंद हो गया, केदारेश्वर के रूप में शिव का आगमन हो गया। तीनों राक्षसों का संहार कर दिया मेरे देवाधिदेव महादेव ने। आनंद में अलमस्त होकर शिव बैठे, शंकर बैठे। फिर निवेदन, शिव जहां एकांत में हो, शंकर जहां अकेला हो, वहां थोड़ी देर बैठना। अभी तो ये कुबेरेश्वर धाम में किसी को आने की अनुमति नहीं, कोरोना महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण। जब बाबा कृपा कर दे, ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, लॉकडाउन हट जाए, उसके बाद, और अभी तो बाबा बैठे ही नहीं है, जब बैठे एकांत में तब आपको मौका मिले, और अंदर जाकर जब बाबा के मंदिर में आप एकांत में तो कुछ क्षण बैठो, कुछ क्षण जब बैठोगे तो आपके दिल की बात आप बाबा से कह सकोगे। बाहर की कोई चीज आपको दिखेगी नहीं। मां ये कुबेरेश्वर जो मंदिर बन रहा है, इसमें बाहर का कुछ नहीं दिखेगा। आप अंदर एक बार चले गए ना, तो उसमें ना तो खिड़की है ना झरोका है। बस एक बार अंदर जाके बैठ गए तो बस भोलेनाथ है तुम हो, पार्वती जी है, गणेश जी है, कार्तिक है, नंदीश्वर है, तुम हो। और अपने दिल की बात सब कह दो, बाबा से सब निवेदन कर, कोई उस बीच दिल से कहो।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव ओघड़ी, दानी, दातार, शंभो, त्रिलोकी का नाथ विराजमान। समय आया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की सब समाप्त हो गए। शिव भगवान भोलेनाथ आनंद में विराजमान थे। समय आता है आगे, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता सब बांट रहे हैं। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर आए, इसीलिए आज की एकादशी है मोहिनी एकादशी। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर जैसे अमृत को, कलश को लेकर आए थे और देवताओं को बांटा गया था, उसी में जाकर राहु बैठ गया था। अमृत तो चले गया था, ऐसा नहीं कि अमृत नहीं गया, गया। देखो राक्षस है राहु, पर अमृत गया उसके अंदर, उसके कंठ में, तो उसका एक पुण्य सामने आ गया। जब यह शूर पुराण रूपी अमृत किसी के अंदर जाता है तो उसके पुण्य प्रबल होते हैं। चंद्र दौड़ कर गया था शंकर भगवान के पास में कि राहु मुझे बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। शिव जी ने चंद्र को अपने मस्तक पर बिठा लिया, इतने में राहु आ गया। राहु और कहीं नहीं जा सकता था, पर चंद्रदेव के पास राहु दौड़ कर आया। चंद्र को देखकर शिव जी के, शंकर जी ने पूछा क्या हुआ क्या, क्यों आया, क्या कारण है तेरा आने का? शंकर भगवान ने जब पूछा तो राहु कहता है, आप चंद्रदेव को अगर मस्तक पर बिठा सकते हो तो मैं राक्षस हूं, क्या मुझे नहीं बिठा सकते? शंकर भगवान वाले क्यों नहीं बिठा सकते? चल बैठ जा ऊपर। शिव जी ने उस राहु को भी अपनी जटा में बिठा लिया। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर एक लोटा पानी जब हम चढ़ाते हैं तो 9 ग्रह सारे, राहु केतु शुक्र मंगल बुध गुरु शनि, सब अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि सारे ग्रह शंकर जी की जटा में भरे। कहीं नहीं जाना अपने को, एक ही पकड़ लो बस शंकर को। सब देवी देवता ने, शनि महाराज ने, राहु महाराज ने, केतु महाराज ने, सारा महाराज। अच्छा, ये सारे ग्रह गड़बड़ करते हैं, बस एक ही ग्रह गड़बड़ नहीं करता है ना। तुम देखो, कभी सूर्य गड़बड़ कर रहा है, कभी मंगल गड़बड़ कर रहा है, कभी बुध गड़बड़ कर रहा है, कभी शुक्र गड़बड़ कर रहा है, कभी राहु गड़बड़ कर रहा है, कभी केतु गड़बड़ कर रहा है, कभी शनि गड़बड़ कर रहा है। बस एक ही गड़बड़ नहीं करे, गुरु। जो गुरु ग्रह होता है वो कभी गड़बड़ नहीं करता, एकदम शांत। तो किसी ने पूछा गुरु महाराज से कि तुम्हारा ग्रह गड़बड़ नहीं करता कभी? तो गुरु महाराज बोले, करने से फायदा भी क्या है, थोड़ी देर बाद गड़बड़ करेंगे फिर सीधे होना पड़ेगा। शनि की दैया 7.5 ही गई तो बाद में वापिस सीधा हो गया। राहु की वक्रिता हटी, वापिस सीधा हो गया। केतु की गड़बड़ हुई, फिर वापिस सीधा हो गया। ये सारे ग्रह कभी ना कभी तो ठीक होते हैं ना। आज कोरोना महामारी चल रही है, आज व्यापार लोगों का पिट गया, पर इतना 2 साल अगर लोगों का व्यापार पिटा है तो भगवान कुछ सोचा ही होगा ना अच्छा। इसके बाद हो सकता है ऐसा अंबारियां खोल दे कि तुमसे बटोरा ना जाए, ये तो उसके। इसलिए शांति, गुरु जो ग्रह है बिल्कुल शांत ग्रह, शांति बना के रखो, आराम से बैठो। जब गुरु प्रबल होता है तो घर में अच्छे काम हो जाते हैं। जब गुरु थोड़ा सा मन उदास करके बैठ जाता है तो घर में थोड़े काम अर्चन, लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की का ब्याह नहीं हो रहा, मकान नहीं बन रहा, समझ लो थोड़ा सा गुरु का मुख उतर गया। इसलिए गुरु महाराज बड़े अलम। तो किसी ने पूछा गुरुदेव, गुरु ग्रह बड़ा प्रबल ग्रह, तो ये चुप रहे। गुरु ग्रह बोलता है कि हम तो चुप रहने में फायदा, दादा अपने को ज्यादा लफड़ा पसंद, शांति रखो। इसलिए गुरु जी के पास जब भी जाओगे ना तो एक ही बात है, ठीक है जो हो रहा है ना होन दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त, क्या माथा पच्ची करो।
क्या मतलब उससे? शांत बस। अब राहु बैठ गए। शिव जी राहु को भी अपनी जटा में बिठाए, शंकर राहु को भी अपनी जटा में बिठाए। ऐसा नहीं कि देवता अगर शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो राक्षस भी शिव की आराधना कर रहे हैं। राक्षस उत्तराखंड से कोई भाई कहाँ मिलने आया था, ध्यान है शायद दुर्गापुर या कहीं कथा में मिलने आया था। वो बोल रहे थे कि आपने बोला है कि एकांत में जो शिवलिंग है उसका पूजन करो। हम एक जंगल में जाकर एक शिवलिंग था, उस पर कोई पानी नहीं चढ़ाता था, वहाँ कोई जाता नहीं था, बहुत गंदगी थी। हम वहाँ जाकर सफाई कर कर पूजन करने लगे। तो उस व्यक्ति ने शायद अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उससे कहेंगे कि कल अपना फोटो और जो लीला वहाँ पर दर्शन करी है उसका फोटो दे। तो उसने बताया कि जब से शंकर पर हमने जल चढ़ाया, वहाँ सफाई कर दी, तब से वहाँ पर एक हाथी आता है और वहाँ बैठकर शंकर का अनुमोदन कर कर चला जाता है। पर वो दिखता नहीं है, परंतु वो जो उसके चरण के चिन्ह और वो जो गंदगी कर कर जाता है, वो सब चीज़ें अर्थात उसकी नजर आती। तो मैं कहूँगा अगर वो कथा दुर्गापुर आए थे वो कथा में, तो अगर वो कभी अपना फोटो जरूर दे। अपन कहते हैं कि मनुष्य भगवान का भजन कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन केवल देवता नहीं, शंकर का अनुमोदन केवल मानव नहीं, शंकर का अनुमोदन तो पशु और पक्षी भी करते हैं। पशु और पक्षी भी करते हैं। शिव का अनुमोदन पशु और पक्षी भी कर रहे, वो भी मस्ती में, शिव मस्ती में डूबे। तो ये मोहिनी जो अवतार लिया, देवताओं को बांटा अमृत, राक्षसों को। समुद्र का जो जल निकला था, जो फेन था समुद्र का, जब कलश निकला था, ऊपर ऊपर जो समुद्र का फेन उस अमृत के कलश में भरा गया था, वो इन राक्षसों को पिला दिया। देवताओं को अमृत राहु ने भी पी लिया। उसकी बुद्धि, राहु ने जैसे ही अमृत पिया, थोड़ी सी बुद्धि सबरी और शंकर जी की जटा में जाकर बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार भी अगर आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा के रसतत्व में डूबे हुए हो, तो यह पक्का है कि आप शंकर की जटा में जरूर जाकर बैठोगे, अर्थात शिव आपको स्वीकार जरूर करेगा। शंकर स्वीकार कर ले। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिसके गले में विषधर काला, विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। हर भोले
शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिसके गले में विषधर काला, विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। भगवान शंकर की स्तुति, भगवान शंकर का अनुमोदन। राहु भी भगवान की शरण में गया तो शिव का हो गया। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर कर अमृत बांट दिए। विष शंकर जी के हिस्से में गया। शंकर भगवान के पास में जब विष आया, शिव जी ने पिया, नीलकंठधारी हो गए भगवान। नीलकंठ मौका मिले कभी शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, कभी मौका मिले आपके हाथ में आ जाए तो उसको कहीं लगाओ मत लगाओ, पर कंठ पर जरूर लगाओ। कभी आप किसी ब्राह्मण के पास में जब बैठेंगे और जब यज्ञ पूर्ण होता है तो यज्ञ की जो भस्मी निकलती है उसको भी ब्राह्मण सबसे पहले कंठ पर ही लगाए। कहीं लगाए ना लगाए, भस्म कंठ पर होना जरूरी है। क्यों, किस लिए? काहे के लिए? जैसे पहले कहा था, कि गले में अगर सोने की माला रेवे तो उसको देख के चोर आए। कौन आते हैं? जम के बोलो, चोर आते हैं। और मान लो तुमने कहा हम तो सोने की पहनेंगे नहीं, इनके देखना तो चोर आ जाए, तो फिर एक काम करो ना, जूता की माला पहन लो। अरे तो जूता की माला कोई पहने तो क्यों नहीं पहने? तो क्या शर्म आए? जूता की माला कोई पहने? तो सोने की माला पहनो तो चोर आए, जूता की माला पहनो तो जम के तो बोलो रे शर्म आए। तो फिर क्या फूलों की माला पहन लो, तो फूलों की माला पहन लो तो अहंकार आए। किसी किसी की एक आध माला पहना दो और उसके देखा दो चार और पहना दो तो बाबड़ा यूं फूल जाए, और माला पहना दो फूलों की तो और फूल जाए, वो तो ज्यादा पहना दो तो फटी जाए, इतनी अहंकार में फट जाए, इतना अहंकार कि मुझे इतनी माला मिली। तो सोना की माला पहने तो चोर आए, जूता की पहने तो शर्म आए, और फूलों की पहने तो अहंकार आए। तो तुलसी और रुद्राक्ष की पहन लो तो भोलेनाथ आए। सीधी सीधी बात है, उसको बुलाने का तरीका आना चाहिए, वो पहन लो। ना शर्म आएगी, ना अहंकार आएगा, न चोर आएगा। आएगा तो बस वही आएगा जिसकी पहनी है, इसके सिवाय कोई नहीं आएगा। जिसकी पहनी वही आने वाली है। अब कंठ में विष है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा की अगर भस्म मिले, या आप कभी शंकर जी पे भस्म चढ़ा रहे हो किसी मंदिर में, शिव जी का अभिषेक के बाद भस्म स्नान अगर आदि करा रहे हैं, वो भस्म अगर मिल जाए तो वो कंठ पर लगे। क्यों? उसका कारण है, कहते हैं